सब समाधान स्वरूप होकर के बैठे हैं क्या? जो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के बारे में कहा गया है, तो सतयुग में तो ऐसा भी वाणी में आया है कि देवी देवता बुद्धू होते हैं। जब बुद्धू ही होते हैं तो डायनेस्टी कहाँ चलेगी? वहाँ ऑटोमेटिक सब चलता है संगम युग के शूटिंग के अनुसार। अनुशासनहीन वहाँ कोई होता नहीं है। पहले जन्म में तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो अनुशासनहीनता की तो बात ही नहीं है। तो सब ऑटोमेटिक चलता है। उसके संस्कार यहाँ भर जाते हैं। जिनको दास दासी बन करके रहना है वो यहाँ संस्कार भर करके ले जाते हैं। उनको लगता नहीं है कि हम दास दासी हैं। वहाँ का तो गायन है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब प्रसन्न रहते हैं। अनुशासनहीनता जब शुरू होती है दुनिया में, तब द्वैतवाद शुरू होता है, जिससे अनुशासन बिगड़ता है। तब कंट्रोल करने की बात आती है। बाकी सतयुग त्रेता में कोई कंट्रोल करने की बात है ही नहीं। बाबा, दो नदियों का गायन है, एक यमुना एक गंगा। और जैसे गंगा जैसे कमाल करके दिखाती है, लेकिन बाबा कहता है स्वर्ग वैकुंठ यमुना नदी के किनारे बनता है। हाँ जी। यमुना नदी के किनारे वैकुंठ क्यों बनता है? यमुना नदी आदि में है, और यमुना नदी के किनारे पर ही एडवांस ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है। तो जहाँ से फाउंडेशन पड़ता है वहीं प्रैक्टिकल में स्वर्ग भी स्थापन होता है। यमुना नदी और गंगा नदी दोनों की मिट्टी में खास फर्क क्या है? यमुना की देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली होती है, और गंगा की मिट्टी और रेतीली होती है। थोड़ा सा पानी डालो सारी धुल जाएगी। और चिकनी मिट्टी शरीर पे थोप दो या मुल्तानी मिट्टी तो चिपक जाएगी, छूटेगी नहीं जल्दी। तो स्वच्छ मिट्टी में स्वर्ग स्थापन करना बड़ी बात, या देह अभिमान की चिपकने वाली मिट्टी में स्वर्ग स्थापन करना बड़ी बात? सुधरे को सुधारा तो क्या बड़ी बात है। साधु सन्यासियों को आकर के पवित्र बनाया भगवान ने तो बड़ी बात नहीं है। साधु सन्यासियों में तो वैसे भी प्योरिटी की धारणा होती ही है, लेकिन जो गृहस्थ के कीचड़ में रह करके जन्म जन्मांतर के पतित बनने के आदी हुए पड़े, उनको पावन बनाना ये बड़ी बात है। इसलिए यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है। यमुना पहले पहले निमित्त बनती है स्वर्ग स्थापना के कार्य में, लेकिन पहले निमित्त बनने के बावजूद भी आदि से अंत तक सहयोगी नहीं बन पाती, क्योंकि देह अभिमान की मिट्टी चिकनी है और गंगा अंत में सहयोगी बनती है। और अंत में आने पर भी
फास्ट जाती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी है। उत्तर भारत में गंगा नदी को महत्व दे दिया, तो पतित पावनी रही जाती है। हाँ जी। वैसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी भी दक्षिण गंगा कहते हैं। इसकी किसको लागू होता है? चैतन्य में तो गंगा नदी होनी ही है। वास्तव में दक्षिण भारत गंगा गोदावरी जो है तो किसको लागू होता है बाबा? उत्तर भारत में गंगा कहते हैं कि पतित पावनी है। पतितों को पावन बनाने वाली गंगा उत्तर भारत की प्रसिद्ध है, और दक्षिण भारत में गोदावरी को और कावेरी को, दोनों को गंगा का महत्व दे दिया है। लेकिन महत्व देना एक अलग बात है, और पतित पावन बाप की जन्मभूमि प्रत्यक्ष होना अलग बात है। पतित पावन बाप भगवान की जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है? उत्तर भारत में मानी जाती है, दक्षिण भारत में नहीं मानी जाती। हाँ, ये कहा जा सकता है कि गोद में लेने वालों में जिसने वरीयता दी है वो है गोदावरी। जो भी दूसरे धर्म की आत्माएं निकलती हैं, एडवांस ज्ञान में, उन सब को पालना देने के निमित्त बनती है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की धरणी, जहाँ से होकर के गोदावरी नदी बहती है, इसलिए गोदावरी का महत्व ज़्यादा हो गया है। बाकी ऐसे नहीं है कि जैसे गंगा को पतित पावनी मानते हैं, स्नान करते हैं, पर्व मनाते हैं, ऐसे गोदावरी में भी पर्व मनाए जाते हैं। भारत की सभी नदियों का महत्व है नंबरवार, लेकिन अव्वल नंबर महत्व है गंगा का। विदेश की नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता, भले कितना भी पक्का भारतवासी ब्राह्मण क्यों न हो, विदेश में जाएगा तो स्नान नहीं करेगा, और भारत में नदियों में स्नान करते हैं। ये परंपरा कहाँ की पड़ी? संगम युग में ये परंपरा पड़ती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, गंगा कहाँ से निकलेगी? कानपुर से निकलेगी या इलाहाबाद से निकलेगी? इलाहाबाद का नाम लेना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद में तो तीनों नदियों का संगम होता है। कानपुर जैसी नगरी जहाँ चमड़े का धंधा होता है, बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं, कितना गंदा पानी नदी में जाकर के मिलता है। उस शहर का नाम क्यों ले दिया? गंगा की उत्पत्ति के लिए, नदी प्रत्यक्ष होने के लिए है। बेसिक नॉलेज में भी गंगे दादी कहाँ से? कानपुर से। एडवांस नॉलेज में भी, एडवांस में जो बीज रूप आत्मा है वो भी कानपुर से प्रत्यक्ष होती है। और बाबा जो अष्टदेव हैं वो सभी जो रुद्रमाला में वो सब ब्राह्मण जाति के हैं। बोला था जाति के ब्राह्मण हैं होंगे। ठीक है बात है, ये तो कोई बात नहीं। जैसे एक वाणी ने कहा ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण जाति के हैं,
वो त्रिदेव के लिए बोला है। विष्णु की मूर्ति में जो पांचों मूर्तियां हैं उनके लिए बोला है। तो सभी मूर्तियां ब्राह्मण हैं अंतिम जन्म में भी। क्या? चाहे जगत पिता का पाठ बजाने वाला हो, चाहे जगत माता का पाठ बजाने वाली हो, चाहे वैष्णवी देवी का पाठ बजाने वाली हो, चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाला हो, वो सब की सब मूर्तियां अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है। बाकी अष्टदेव जो हैं वो तो नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं हैं। वो अंतिम जन्म में जाकर के नंबरवार धर्मों में गिरते हैं। उनकी फिनिशिंग में अंतर है। अष्टदेवों की फिनिशिंग एक जैसी नहीं है। बाबा सूर्य मंदिर जो बनाया ना 12 बरस लगा, 1200 बढ़े, किंतु जो मुंडी मारने के लिए 12 साल का लड़का मारा क्यों? और 1200 बढ़े मार नहीं पाए क्यों? ये सूर्य मंदिर उड़ीसा का है, 12 साल बनाए, 1200 बढ़े, और मुंडी मारने के 12 साल का विश्वराम महाराणा का लड़का 12 साल का मुंडी मार पाया, कोई मार नहीं पाई क्यों? इनकी पूरी बात समझी किसी ने? सन 76 से एडवांस नॉलेज शुरू होती है। जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि जब मूर्ति बनाई जाती है, स्थापन की जाती है, तो मूर्ति की लकड़ी 12 वर्ष तक पानी में पड़ी रहती है, काली पड़ जाती है, तब मूर्ति बनने के काबिल होती है। तो ये 12 वर्ष कहाँ से उठाए गए? एक है जगन्नाथ, एक है श्रीनाथ। तो सारे जगत का नाथ प्रत्यक्ष होता है 76 से, विश्व पिता 76 से लेकर के 88-89 तक 12 वर्ष पूरे होते हैं त्रेता युगी शूटिंग के। और जब ये 12 वर्ष पूरे होते हैं तो कृष्ण की आत्मा भी 100 साल पूरी कर लेती है, माना दादा लेखराज। और बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप बच्चे को साथ साथ लेकर के चलता है। बाप स्वयं प्रत्यक्ष होता है या बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो ये 12 साल पूरे होते हैं जाकर के 89 में, इसलिए वहाँ की यादगार बनी हुई है। तो उस समय ये जो 12 वर्षों में मनन चिंतन मंथन हुआ है वो तीव्र कोटि का हुआ है। वो देह अभिमान की लकड़ी ज्ञान जल की धारा में 12 वर्ष बहती है, फिर मूर्ति तैयार होती है। बाबा ये बंगाल में दुर्गा पूजा का बड़ा महत्व है, और महाराष्ट्र में ये बप्पा मोरिया का। इनको पहले इनकी मूर्तियाँ बड़े प्यार से ध्यान से सभी बनाते हैं, फिर इनको समुद्र में बहा भी देते हैं। इसका रहस्य थोड़ा सा इसका हमारे जो भी मूर्तियां हैं देवताओं की, वो मनुष्य थे कभी, मनुष्य से फिर अच्छे कर्म करते हैं तो देवता बनते हैं।
उनमें भी कोई मानवीय देवता बनते हैं, रामकृष्ण जैसे देवता, और कोई जानवरियत वाले देवता बनते हैं, जैसे हनुमान, जैसे अनेक भुजाओं वाली देवियाँ, जैसे गणेश जी, गणपति बप्पा भी कहते हैं। सीढ़ी में इन देवताओं को कलयुग में पूजा करते हुए दिखाया गया है और मानवीय देवताओं को द्वापर युग में दिखाया गया है। ये जितने भी देवी देवताएं हैं, चाहे कच्छ अवतार रूप में हो, मत्स्य अवतार रूप में हो, बारह अवतार रूप में हो, गणेश रूप में हो, हनुमान के रूप में हो, देवियों के रूप में हो, ये सब षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपनी अपनी करिश्माएं दिखाते हैं। संगम युग में भी ये अपने करिश्मे दिखाते हैं, लेकिन स्वर्ग कोई नहीं बनाते, ये सब नरक बनाने वाले हैं। और ये बात अंत में प्रत्यक्ष होती है जब एक भगवान बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है और ये सब झूठे साबित हो जाते हैं। इसलिए इनकी डूबी जा हो जाती है और एक सच्चा साबित हो जाता है। और बाबा ये बोला ये आपके जड़ो चित्र दापुर युग से कली युग तक पूजा होगा, जो वो एक एक आत्मा का मूर्ति एक एक रूप में पूजा होगा ना बहुत रूप में पूजा होगा? जैसा जैसा पार्ट बजाया होगा वैसे वैसे पूजा होगी। अनेक मूर्ति के रूप में पूजा होता है। राम की आत्मा है, नारायण के रूप में भी पूजी जाती है और राम के रूप में भी पूजी जाती है, तो दो रूप में पूजा हो गई ना। इससे भी ज्यादा होता है? क्यों नहीं हो सकती? जैसे जैसे जिसने पार्ट बजाए हैं वैसे वैसे पूजा होगी। 36 से लेके 69 तक दादा देखराज के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है। नहीं वो पीरियड संगम युग का पीरियड गिना जाता है। ये गलत बात हुई। 36 से दादा लेखराज में परमात्मा शिव की प्रवेशता साबित नहीं होती है। 69 तक रही ना, 69 तक प्रवेशता रही, लेकिन 36 से नहीं। 47 से जब से मुरली चलाना शुरू की है ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा, तब से ये साबित होता है कि इनमें बाप भगवान आते हैं। 69 तक। हाँ जी। तो ये जो पीरियड है इसको पुरुषोत्तम संगम युग कह सकते हैं कि नहीं? पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हुआ या पुरुषोत्तम नंबरवार प्रत्यक्ष हुए, नंबरवार बनने वाले? ये पुरुषोत्तम संगम युग का पीरियड नहीं हुआ जी। हम पूछ रहे हैं आपसे कि 69 तक पुरुषों में उत्तम बनने वाले 108 माला के मण के ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होना शुरू हुए। वाणी में अभी आया ना कि दादा देख। आप ये तो बताए, आप एक बात का तो जवाब दीजिए कि 69 तक पुरुषों में उत्तम बनने वाले नंबरवार 108 मणकों में से कोई प्रत्यक्ष हुए? वाणी में अभी आया ना, नहीं हुआ। नहीं हुए ना, तो इसलिए उसे पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब से शुरू हुआ? तब से कहेंगे जब से पुरुषों में उत्तम बनने वाला पुरुषोत्तम नारायण प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि माला के मणकों में वो पहला मण का सबसे ऊंचा है। कौन से सन? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का गाया गया है। पुरुषोत्तम संगम युग नहीं गाया, संगम युग 100 साल का गाया हुआ है। संगम बाबा हाँ, उत्तर भारत में रामलीला। अभी ये उनकी समाधान तो हो जाने दो। हाँ, वाणी में आता ना जी भाई 100 साल का संगम युग। संगम युग है। हाँ जी। उसके बाद संगम युग 100 साल का, संगम युग 60 साल का, संगम युग 40 साल का, ऐसे बोला है वाणी में। हाँ जी। बाबा रामलीला उत्तर भारत में उनको संतुष्ट तो हो जाने दो। कितने साल का है जी पुरुषोत्तम संगम युग? संगम युग बहुत में बहुत करके 100 साल दो। कौन 76 से शुरू हुआ जी? 36 से लेकर के 2036 तक
100 साल का संगम युग है। नहीं, आपने अभी बोला ना जी, इसके पुरुषोत्तम संगम युग जो है पुरुषोत्तम 76 से हाँ जी हाँ, जब 76 से हुआ, तो पुरुषोत्तम संगम युग का कितना पीरियड है? पुरुषोत्तम संगम युग जो है वो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं जब से प्रत्यक्ष होती है 76 से लेकर के, और इन आत्माओं की प्रत्यक्षता होती रहेगी 2036 तक भी प्रत्यक्ष होती रहेंगी। 9 लाख सितारे प्रत्यक्ष होंगे संसार के सामने। जो विनाश होगा बाबा, जो बोला 2 बार विनाश होगा, जो पहले बोला था भी माउंट आबू में पहले रहेंगे, फिर वो बाद में ग्रेनाइट का जो पत्थर का पहाड़ है वो भी टूटेगा। विनाश के बारे में झाड़ के चित्र में 2 जगह चित्रण किया गया है। एक है एटॉमिक विनाश, जो लास्ट का बम बार होगा, और एक है महाभारत गृह युद्ध, जो सामने खड़ा है भारतवर्ष में। बाबा, उत्तर भारत में रामलीला प्रसिद्ध है, और रामलीला का विशेष क्या है? रामलीला का विशेष, राम बाप को भगवान कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है। तो उत्तर भारत में बाप की महिमा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ रामायण का प्रचलन ज़्यादा है, रामलीला का प्रचलन ज़्यादा है। बाबा जमुना का पाठ किसका है? आपने भी बताया ना आदि में, यज्ञ के आदि में भी बाबा बोलते थे। एक बंगिन निकली और वो आते ही बाबा से चिपक जाती थी, गले में लटक जाती थी सबके सामने। बाद में उसके परिवार वाले आकर के उसको लड़ झगड़ करके ले गए। एडवांस पार्टी में भी जगदम्बा तो बाद में निकलती है। जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती नदी बीच में आती है और बीच में लोप हो जाती है। तो कोई पहली माता कहो, कन्या कहो, वो पहले निकली। एडवांस में भी, एडवांस में भी। तो बाबा बोलना है ना 84 में कोई 13 होना चाहिए। हाँ, तो जगदम्बा जो है बाद में बनी है 13। उससे पहले भी कोई माता, उससे पहले कोई कन्या माता निमित्त बनी, लेकिन ज़्यादा सहयोगी नहीं बन सकी। तो अंत में बाबा जो गंगा का बताया, अंत में ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। अंत का गायन है ज्ञान गंगाओं का, जो बोला है। अव्वल नंबर की गंगा के लिए बोल रहे थे बाबा। अव्वल का ही गायन होता है, दोहम तैम को कौन पूछता है। हाँ। ब्रह्मा बाबा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है और पाठ बजाती है, तो गुलजार दादी का भक्ति मार्ग में कौन से रूप में गायन होता है? वो कौन सा कैरेक्टर है? कोई गायन नहीं होता। जब ब्रह्मा का ही कोई पूजन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करेगा उसकी मूर्ति कहाँ से बन जाएगी? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का ही कोई गायन नहीं है। गीता मंदिरों का गायन है। गीता पाठशालाएं बनी हैं संसार में लाखों की तादाद में हैं। ब्रह्मा का एक मंदिर है, वहाँ ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। जैसे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियाँ ही चित्र बना करके ट्रांसलाइट का पूजा कर रही हैं, भगवान मान रही हैं, गीता का भगवान मानती है। ऐसे ही पुष्कर में वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो ही पूजा करते हैं। बाहर से जाने वाला कोई जिज्ञासु पूजा नहीं करता है। और शास्त्रों में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं दिखाई है, कोई मूर्ति नहीं बनती है, क्योंकि संसार उसको मानता है जिसने सिद्धि प्राप्त की हो। जिसके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं हुई, उसको दुनिया मानती नहीं है। बाबा, हाँ बाबा अभी आपने बताया ना 12 साल तक तो मिट्टी जो लकड़ी है वो मिट्टी में पड़ी रहती है। मिट्टी में नहीं पड़ी रहती है, पानी में पड़ी रहती है। हाँ जी, फिर उसकी मूर्ति बनती है। हाँ जी। तो बाबा 88 आपने बताया 88 में तो कौन सी मूर्ति बनती है? कृष्ण
है। किस मूर्ति का गायन है ऐसा जो 12 साल जल में पड़ी रहती है? जो अभी की वाणियाँ चल रही हैं क्लैरिफिकेशन की, और जो सन 67 वो 88 88 89 तक जो अव्यक्त वाणियाँ जो मुरलियों का क्लैरिफिकेशन चला था, उसमें अंतर देखने में आता है। जो आज के क्लैरिफिकेशन की वाणियाँ हैं वो ज़्यादा फोर्स वाली है, और बाद वाली उतना फोर्स वाली वाणियाँ नहीं है। माना जैसे नदी की धारा जब पहाड़ से उतरती है तो ज़्यादा स्वच्छ जल होता है और तेज धार होती है, या जब नीचे आ जाती है तब तेज धार होती है, तब तेज धार होती है। तो उस समय जो तेज धार में लकड़ी या पत्थर जो भी आपस में घिसते हुए आते हैं वो ज़्यादा चिकने हो जाते हैं। एक बाबा वो जगदम्बा के 2 रूप में बताए, एक मांसाहारी एक वैष्णवी। मांसाहारी का क्या अर्थ हुआ? मांसाहारी माना काली देवी। हाँ बाबा, महाकाली वो जो काली देवी चंडिका देवी जिसका नाम दिया है, वो मांस मदिरा ये उसके भक्त जो हैं वो सब सेवन करते हैं। मांस भून भून करके खाते हैं देवी के मंदिर में। बेहद में यहाँ भी बेहद में है ना, जो व्यभिचारिणी बनती हैं वो मांसाहारी हो गई। बाबा आपने कैसे बताया? आप पूरी बात तो समझिए। यहाँ जो व्यभिचारिणी बन जाती हैं ज्ञान में चलते चलते, दूसरे देहधारियों से कनेक्शन जोड़ना शुरू कर देती हैं, वो हो गई मांसाहारी। और शाकाहारी माना एक बाबा दूसरा न कोई। वैष्णवी देवी जो है वो शाकाहारी कही जाएगी। लक्ष्मी बाबा। हाँ, लक्ष्मी बाबा वो महाकाली की पूजा होती है ना, फिर वो निर्विकारी है, कैसे आपने कैसे बताया? तो वो तो निर्विकारी है, फिर मांसाहारी कैसे हुई? वो विकारी तो नहीं है ना, निर्विकारी। जगदम्बा जब सतो प्रधान है तो दुर्गा है, दुर्गति नाशिनी है, दुर्गुणों को दूर करने वाली है। और जब तमो प्रधान बनती है तब महाकाली का पाठ बजाती है। जो मुरली में भी बोला है, जगदम्बा ही महाकाली बनती है। तो पहले बनती है या बाद में बनती है? बाद में बनती है। स्टेज तमो प्रधान। हाँ जी। बाबा कहते हैं जैसे अग्नि देवताए नमः, जल देवताए नमः, पृथ्वी देवताए नमः। तो ज्ञान मार्ग में कोई होगी, चैतन्य में कोई आत्मा तो होगी। और क्या जड़ की पूजा होती है? जड़ कोई जड़ पवित्रता को धारण करेगा? पूजा का आधार क्या होता है? पवित्रता। तो पवित्रता जड़ धारण करता है या चैतन्य धारण करता है? चैतन्य धारण करता है। तो जरूर कोई मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता को इतना धारण किया है अपने जीवन में कि उनकी प्योरिटी की पूजा होती है। बाबा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म से हैं कि दूसरे धर्म से हैं? जैसे अग्नि बोला है तो अग्नि वाली आत्मा जैसे सूर्यवंशी से होगी? अष्टदेव जो हैं वो सूर्यवंश से होते हैं या दूसरे वंशों से होते हैं? तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि आखिरी जन्म में जाकर के सब नीचे गिरते हैं। तो वो अष्टदेव भी आखिरी जन्म में जाकर के संग का रंग उनका खराब हो जाता है। बाबा ये 5 ही तो हैं और अष्टदेव 8 हैं। हाँ, और ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये 5 ही तो हो रहे हैं। ये तत्व हैं। हाँ, तो तत्व जो हैं वो ही सिर्फ देवता थोड़े ही होते हैं। वो 5 में 3 जोड़ा हुआ है। 5 रूप तो रावण के सिर दिखाए हुए हैं। हाँ, तो जो रावण के सिर हैं, जो पतित बन जाते हैं, प्रकृति जो पतित बन जाती है वो पावन बन करके स्वर्ग में नहीं होती। तो प्रकृति के 5 तत्व पावन नहीं बनते क्या? जब रावण के कंट्रोल में हो जाते हैं तो वो विनाशकारी बन जाते हैं, और जब राम के कंट्रोल में हो जाते तो स्थापनाकारी बन जाते।
पालना करने के निमित्त बन जाते। बाबा ये सतयुग के आरंभ में भाषा होती है, कोई इशारों की होती है कि जो अभी से बाबा की भाषा है वो चलती है वहाँ? हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, लेकिन वहाँ ज़्यादा बोलने की दरकार ही नहीं है। जैसे यहाँ बता दिया कि जो काम अभी मोबाइल कर रहा है, बेतार का तार करता है, वायरलेस करता है, वो काम तुम्हारी बुद्धि करेगी। तुम्हारी बुद्धि का कंसंट्रेशन ऐसा काम करेगा कि हजारों मील दूर बैठा हुआ व्यक्ति के वाइब्रेशन से तुम उससे बातें कर सकेंगे। तो हद में गांधी जी है और नेहरू भी है, वैसे बेहद में भी गांधी नेहरू भी है। हाँ, संकट में जो कुछ शूटिंग होता रहा और स्थूल में होता है ना। हाँ जी। तो भारत में मनमोहन सिंह पालन राज्यपाल करता रहा, लेकिन क्रिश्चियन आत्मा इसको कंट्रोल करते रहते। इसका क्या बात है बाबा? रात को कंट्रोल करते रहते हैं ना, तो क्या बात है? क्रिश्चियन आत्मा कंट्रोल करते रहते। तो अभी तो लास्ट में तो बताया कि क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना कर बैठा देंगे। अभी तो फिर भी गनीमत है, मुसलमान को ही बैठाया हुआ है। ऐसा भी टाइम आएगा जो क्रिश्चियन को बैठा देंगे। क्रिश्चियन तो दो तरह के होते हैं, एक नास्तिक और दूसरे आस्तिक। और नास्तिक अगर बैठ गया प्रेसिडेंट के पद पर तो हिंदुस्तान का क्या हाल होगा? बाबा, माया जब तक सिलेंडर नहीं होगी है तब तक अष्टदेव सिलेंडर नहीं होगा। अष्टदेव बुद्धि से सरेंडर नहीं होते, क्योंकि वो रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला के मणके बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं। क्या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं या बुद्धू बच्चे हैं? बुद्धिमान बच्चे हैं। और बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, बन करके आया हुआ है क्या? स्वदेशी है, स्वदेशी, लेकिन विदेशी बन करके आया हुआ है। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चे इस समय डबल विदेशी बने पड़े हैं, इसलिए डबल विदेशी बच्चों के लिए बाप भी विदेशी बन करके आया हुआ है। तो जब बाप भी विदेशी नहीं है तो बच्चे भी वास्तव में विदेशी नहीं है, आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिर जाते हैं। तो माया सिलेंडर होगी, कैसे पता चलेगा? तो जो स्वदेशी हैं उनका सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। ये मुरली में बोला है क्या? स्वदेशियों का हृदय सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। बाबा, माया जो सिलेंडर होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, अभी बताया कि बाप भी विदेशी बन करके आया हुआ है तो बच्चे भी विदेशी बन करके आए हुए हैं, लेकिन अष्टदेव हैं क्या वास्तव में? स्वदेशी हैं। तो जो स्वदेशी होते हैं उनके लिए मुरली में बोला है कि स्वदेशियों को सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, माना जल्दी सरेंडर नहीं हो पाते, माने बुद्धि को अर्पण कर दें। ये स्वदेशियों की बस की बात नहीं है जल्दी। बाकी विदेशियों की क्या खास पहचान बताई? फॉरेन माना फॉरेन। तो माया फॉरेनर है या स्वदेशी है? फॉरेनर है, इसलिए उसको सरेंडर होने में देर नहीं लगती। बाबा सतयुग में बोले हैं कि पंछी जब आप पंछी पर बैठ के आकाश में उड़ेंगे तो इस सारा से, तो बाबा पंछी पर बैठेंगे तो क्या उसको कष्ट नहीं होगा? जैसे माँ होती है और 4-6 बच्चों को पालती है और उसके पेट पर 4-6 बच्चे गबड़ी मचाते हैं, तो उसे कष्ट होता है क्या? होता है? नहीं होता है। ऐसे ही जो पक्षी होंगे उन पंछियों की भी ये विशेषता होगी कि उनको और आनंद आएगा। एक बाबा और
गाय का जो दूध है बाबा, तो क्या हम लोग को खाना जरूरी है कैसे? क्योंकि आहार तो है उस बच्चे का, जो गाय का जो बच्चा हुआ उसका आहार है, तो हम खा रहे हैं पी रहे हैं दूध को, तो क्या ये वास्तविक में पीना चाहिए? और दूसरे का आहार को अगर हम पिए तो? और गाय को खिलाता कौन है? खिलाते तो हम है बाबा। हैं? खिलाते तो हम हैं। जब खिलाएंगे तो लेंगे भी कुछ से कुछ। है पवित्र है अपवित्र है? एक आदमी बोलो, एक आदमी है। काली वो बताया ना, पवित्र है अपवित्र है काली। एक है मांसाहारी, देवी के दो रूप बताए, एक है मांसाहारी और एक है शाकाहारी। तो जब दो रूप बताने की जरूरत क्या है? दोनों का पूजा होता है ना, अपवित्र का पूजा होता नहीं ना। नहीं, कभी उसने पवित्रता का पालन किया होगा? इतनी पवित्रता का पालन नहीं किया होगा जो वैष्णव संप्रदाय के लोग उसकी पूजा करें। तभी बाबा वो नारी से हैं? हाँ, नारी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना, लेकिन जगदम्बा नारी से लक्ष्मी तो बनती नहीं बाबा। एक कहते हैं स्टार्टिंग में प्रेम कांता बहन थी है। वो एक सीढ़ी के चित्र में समझाया, इस प्रेम कांता नामक बहन थी और उसने महाकाली का पाठ किया है। गीता जगदम्बा का ही एक ही व्यक्तित्व है, जब महाकाली और महागौरी। एक तो कहते हैं गौरी, एक कहते हैं महागौरी, एक कहते हैं काली, एक कहते हैं महाकाली, और सिखों में एक और होती है अकाली। तो ये तो नंबरवार रूप हैं, देवी तो एक ही है, जो अलग अलग कन्याओं में प्रवेश करके पाठ बजाती है। ओम राधे सरस्वती। बाबा ये नंगी टांगों के रूप में दिखा, महाकाली को है, महाकाली को नंगी टांगों के रूप में दिखा, ऐसा कैसेट में बोला हुआ है, नंगी टांगों के रूप में दिखाते हैं ना। उसका नंगी टांगों के रूप में नहीं दिखाते हैं उसको, तो वस्त्र भी दिखाते हैं। हाँ जी, टांग ऐसा पूरा पॉइंट। कटी हुई भुजाएं, वो है उनका वस्त्र। टांगों के बारे में टांगों में जो वस्त्र पड़ा हुआ है वो कौन सा वस्त्र है? जो वस्त्र बनाया हुआ है वो किस चीज का वस्त्र बनाया है? और भुजा काट ली, भुजाएं, जो भगवान की भुजाएं हैं वो काट ली, उनको अपना सहयोगी बना लिया, और सहयोगी बना करके अपनी लज्जा का आवरण ढक लिया। बाबा बोला हुआ है ना अभी, उसका वास्तविक रूप ऐसा नहीं है। उसने तो अपने पति भी शंकर की रक्षा के लिए ऐसा रूप जानबूझकर धारण किया है। हाँ हाँ, बाबा भी तो कहते हैं माया की तुलसमबाजी। क्या माया की तुलसमबाजी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसे हिंदुस्तानी में कहा जाता है त्रिया चरित्र। ये त्रिया चरित्र अच्छी बात है या खराब बात है? इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? दुनिया में जो औरतें त्रिया चरित्र खेड़ती हैं, ये किसको फॉलो करती हैं? भारत माता को फॉलो करती हैं या जगदम्बा को फॉलो करती हैं? भारत माता को फॉलो करती हैं। भारत माता और जगत माता। आज की भाषा में कहते हैं मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया। भारतीय परंपराओं पे चलने वाली कौन है और विदेशी परंपराओं पर चलने वाली कौन है? मिस इंडिया भारत की परंपराओं पर चलने वाली, और मिस वर्ल्ड विदेशी परंपराओं पर चलने वाली। तो जो विदेशीयता है उससे प्रभावित हो जाती है अंतिम जन्मों में,
कौन सी नगरी है जो बहुत प्रभावित होती है? दिल्ली दिल्ली। हर धर्म की आत्माओं को अपनी गोद में पालना देती है, हर धर्म के बच्चों को अपने ऊपर राज्य करने का हक देती है। बाबा है पॉइंट आया है, लेकिन प्रसाद के समय चारों ओर ठंडा पड़ी हो, उसमें जो प्रसाद करके निकलेंगे वही विजय माला में आवेगी। ठीक है, ये मतलब कि एडवाइस के लिए लागू होता है। हाँ विजय माला में आवेगी। ठीक है। सब पुरुषार्थ में ठंडे हो रहे हो और कुछ आत्माएं तीखी हो रही हो, तो वो माला के मणके बनने वाली आत्माएं होंगी या सामान्य आत्माएं होंगी? हैं? माला के मणके बनने वाले होंगे। वैसे भी जब रेस होती है, लंबी दौड़ होती है, तो दौड़ने वालों की ये प्रैक्टिस होती है कि पहले पहले धीरे धीरे दौड़ते रहेंगे और लास्ट में तेज दौड़ते हैं और नंबर ले लेते हैं। और वो विष्णु एक तो भुजाओं को चलाने वाला भी होता है ना। हाँ जी। भुजाओं का मतलब सहयोगी हैं? भुजा का मतलब सहयोगी आत्माएं। हाँ। तो बाबा जो दड़ है, विष्णु का जो दड़ है हैं? शरीर हाँ। बाबा वो तो हुआ शंकर, और आप कैस्ट में बोले ना सतयुगी भुजा, दो भुजा सतयुगी लक्ष्मी नारायण, दो भुजा संगम युगी लक्ष्मी नारायण। बाबा ने बोला है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। कोई चलाने वाला है तब तो भुजाएं चलती हैं, कि बिना चलाने वाले के द्वारा भुजाएं अपने आप चल पड़ती हैं। चलाने वाला अलग और चलने वाली भुजाएं सहयोगी आत्माएं अलग। तो जो भुजाएं हैं वो अलग आत्माएं हैं। हाँ जी बाबा वही पूछ। तो विष्णु की चित्र में जो 4 भुजाएं हैं वो ब्रह्मा के 4 मुख हैं, और एक पंचानन भी गाया जाता है ब्रह्मा। क्या ब्रह्मा के 5 मुख थे, 2 आदि के 2 एक मुख काट दिया गया। जो एक मुख काट दिया गया वो धड़ अलग हो गया और मुख अलग हो गया, माना देहभान अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। तो वो आत्मिक स्थिति वाली आत्मा जो है वो चलाने वाली हो जाती है, राम वाली आत्मा। और बाकी 4 आत्माएं 4 भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। बाबा जैसे बाबा बताते हैं अभी जब स्त्री प्रधान होती है तो लक्ष्मी, जब पुरुष प्रधान तक पार्ट जाता है तो नारायण का पार्ट। स्त्री रूप जब सामने होता है तो महालक्ष्मी गाई जाती है, और जब पुरुष रूप प्रधान होता है तो महानारायण कहा जाता है। हाँ जी बाबा, जैसे बाबा बोलते हैं भाई छोटी मम्मी में बड़ी छोटी मम्मी में विदंती बहन में और ओम राधे जब तक प्रवेश ना करे तब तक वो महालक्ष्मी नहीं बनती है ना, ऐसा बोलना ना। ओम राधे तो सभी देवियों में प्रवेश करती है, 9 देवियों में बाबा, 9 देवियों में टाइम टू टाइम प्रवेश करती है। ब्रह्मा बाबा तो सभी देवताओं में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा की जो प्रवेशता है वो सब बच्चों में होती है, मम्मा बाबा सब बच्चों में प्रवेश करते हैं। बाबा वो राम वाली आत्मा तो चलाने वाली हुई ना भुजाओं को, फिर भुजा कौन कौन सी ये हम तो 4 ब्रह्मा के साथ सरस्वती तो 2 भुजाएं हो गई ना बाबा। सरस्वती तो मध्य में आती है ना। हाँ, तो सहयोगी थी ब्रह्मा बाबा की या नहीं? कृष्ण की विशेष सहयोगी साकार में कौन रही? ओम राधे। और वो सतयुग में भी जन्म लेगी साथ में। ऐसे ही यहाँ भी जो संगम युग में विशेष सहयोगी रहती है आदि में,
जगदम्बा के रूप में। दो भुजा तो वो होंगे कृष्ण और राधा। हाँ सतयुगी कृष्ण राधा है, सतयुगी कृष्ण राधा। सतयुगी कृष्ण राधा, हाँ जी तो दो भुजा। हाँ जी। और बाकी रह गई जगदम्बा और ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा की सोल, ओम राधे की सोल और छोटी मम्मी की सोल। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी, छोटी माता बड़ी माता और उनमें प्रवेश करने वाली माता। हाँ जी बाबा सतयुग के अनुसार मतलब द्वापर की प्राप्त मिलती है, सतयुग के अनुसार जो है द्वापर में मतलब प्राप्त मिलती है। हाँ जी। और त्रेता के अनुसार कलयुग की मिलती है। हाँ जी। तो त्रेता में जो मतलब चंद्रवंश की हेड है राम के रूप में, मतलब वहाँ से चंद्रवंशी डिनास्टी शुरू करती है, तो वो उसके अनुसार फिर कलयुग में राजा बननी चाहिए। तो होती जो विजयमाला की हेड है, हाँ, वो उनकी डिनास्टी तो मतलब त्रेता से शुरू होती है ना, राम के रूप में। हाँ जी। तो वहाँ पे वो राम राजा के रूप में रहती है। तो उसके अनुसार फिर कलयुग के मतलब शुरू में मतलब विजयमाला की हेड जो आत्मा है वो राजा बन गई कलयुग में। त्रेता के अनुसार कलयुग की प्राप्ति होती है। तो वहाँ राजा क्यों नहीं बने? कहाँ नहीं राजा बनती? कलयुग में नहीं बन सकती, ऐसी क्या विशेषता है? ये अनुमान कैसे लगा लिया कि नहीं बन सकते? हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई आत्माओं में जन्म जन्मांतर के रानी बनने के संस्कार हैं और कोई आत्माओं में जन्म जन्मांतर के राजा बनने के संस्कार हैं। जिनमें रानी बनने के संस्कार हैं उनमें प्योरिटी के संस्कार ज़्यादा होंगे, और द्वापर कलयुग में जिनमें राजा बनने के संस्कार ज़्यादा हैं उनमें इम्प्योरिटी के संस्कार ज़्यादा होंगे। वो रुद्रमाला के मण के और वो विजयमाला के मण के है। बाबा मोह तो विकार है, बेगर मोह के बेगर सेवा कैसे हो सकता है बाबा? मोह के बगैर सेवा कैसे हो सकता है? कोई चीज में जैसे कि मोह आता है, जैसे कि धान सूखने लगा, तो उसमें मोह ममता लगने लगा, जल्दी उसको पटवन कीजिए। क्या कीजिए? पानी डालिए धान में। जानवर कोई भूखा रह गया तो उसको भाई जल्दी हम कैसे खिलाएं? तो मोहे से नो भाई बाबा सेवा होता है। एक होता है विश्व कल्याण और एक होता है स्व कल्याण। एक होता है स्वार्थ, अपने रथ के लिए जो किया जाए वो स्वार्थ, और एक होता है परमार्थ। परमार्थ माना विश्व कल्याण के अर्थ, किसी एक के लिए नहीं, पर्टिकुलर सब के लिए। तो जो सब के लिए कल्याण किया जाएगा और किसी एक के लिए कल्याण किया जाएगा जिससे हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है, तो पक्षपात आएगा या नहीं आएगा? पक्षपात आएगा, और जहाँ पक्षपात आएगा वो फिर विश्व कल्याण नहीं कहा जा सकता। जैसे कि कहीं पहले अपनौत के पास अपना भाई समझ करके वहाँ आदमी जाता है कि वहाँ सेवा करेंगे हमारा भाई निकलेगा तो उस भाई को कल्याण होगा। तो कहीं तो अपना ममत्व समझ करके वहाँ जाता है आदमी ना। पहले अपना परिवार को निकाले। हाँ, तो परिवार अपना अगर ज्ञान में पक्का हो गया तो ये भी तो समझ सकता है कि हमारा अपना परिवार आत्माओं का परिवार है। परमात्मा बाप के जो बच्चे बन चुके हैं वो हमारा परिवार है। पहले शुरू में तो अभी बनाना ही है, उसको बनाना है। शुरू में तो कोई बनाना ही है। ऐसा भी होता है, कोई 1 सेकंड में ज्ञान उठा लेता है और कोई लंबे टाइम में ज्ञान उठा पाता है। क्या? तो जो 1 सेकंड में ज्ञान उठा लेता है वो ज्यादा तीखा हुआ परमात्मा का बच्चा, या जो लंबा टाइम लगा देता है वो ज्यादा तीखा बच्चा हुआ परमात्मा का? 1 सेकंड में जो उठाएगा वो तीखा होगा। तो मोह के ऊपर जीत कौन सा पाएगा? देह और देह के संबंधों का ही मोह कहा जाता है।
आत्मा का मोह नहीं कहा जाता। है अभी वो गीता भगवान श्री कृष्ण नए है बोल के जगदम्बा को समझाने से सुनेगी नहीं। वो शास्त्रों में भी है ये बात। क्या? तारा शशांकम बोल के एक भाग है भागवत में। तारा शशांकम, तारा बोलने से बृहस्पति की साथी, बृहस्पति की युगल, उनके पास चंद्र पढ़ने के लिए आता। इधर भी अभी चंद्र पढ़ने के लिए आता है ना, सेम वही है कहानी। माता को समझाने से नहीं समझेगी तो गीता का भगवान चंद्र नहीं बोलने से। मुरली में बोला है कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। ये चैतन्य गीता की बात है या जड़ गीता की बात है? हैं? चैतन्य गीता की बात है। ऐसे ही शिव की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है। गीता 2 प्रकार की हो गई। एक गीता जिसके दिल पर शिव की छाप है और एक गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है। और ये छाप संगम युग में ही साबित होगी। वाह, फिर 2 प्रकार का व्यक्तित्व हो गया। व्यक्तित्व भी 2 प्रकार का हुआ ना। गीता एक जैसे बोलते खंडित गीता। ये तो मुरली में बोल दिया है कि गीता इस समय पूरी ही खंडित की हुई है। क्या? गीता को पूरा ही खंडन कर दिया है। कितनी टीकाएं बनाई हैं? ढेर सारी टीकाएं, सैकड़ों टीकाएं बना दी। तो माता के रोम रोम को समझने वाला एक होना चाहिए या अनेक होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो आज घर परिवारों में जैसे हालात बने हुए हैं, बाप अगर खुदा न खास्ता परिवार में नहीं रहता तो बच्चे ही माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर बाबा 2 प्रकार की गीता आपने बताया ना। एक के दिमाग पर कृष्ण की छाप और एक के शिव की छाप। यज्ञ के आदि में जब प्रजापिता गया तो प्रजा माता को भी उसका अनुसरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर उसने किसका अनुसरण किया? बच्चों का। तो भूल कहाँ से हुई? वहीं से भूल हो गई। एक बोले आदि में 10 साल आत्मिक स्थिति में रहे और एडवांस में भी स्टार्टिंग में 10 साल आत्मिक स्थिति में रहेंगे। फिर भी जैसे बाद में 10 साल आत्मिक स्थिति में रहने के बाद में कराची में 47-48 में स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ ना। आत्मिक स्थिति में अगर यज्ञ के आदि में स्थित हुए होते 10 साल के अंदर तो ज्ञान की क्या दरकार है? फिर बाद में भक्ति मार्ग की चलन चलने से कोई आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ जा सकता है क्या? आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाएंगे, स्व स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो असली स्वर्ग स्थापन होगा या अल्पकाल का नकली स्वर्ग स्थापन होगा? हैं? सैंपल जिसे बोलते हैं। सैंपल अल्पकाल का होता है या सदाकाल का होता है? हैं? अल्पकाल का। तो अल्पकाल की यादगार अजमेर में बनी हुई है, ब्रह्मा का मंदिर और स्वर्ग का मॉडल। बाबा जी, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बनेंगे। बनेंगे? नहीं बने। तो सतयुग की पहली गद्दी उन्होंने ले ली थी। सतयुग की पहली गद्दी लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो बाप की दी हुई गद्दी है क्या? फर्स्ट मैन बनेंगे। गॉड फादर की दी हुई गद्दी है क्या?
संघर्ष तो यही कहना है प्रसव संबंधी नहीं, गॉड फादर प्रैक्टिकल में किसको गद्दी देता है? गॉड फादर से डायरेक्ट गद्दी लेने वाले कौन हैं? जो नर से नारायण जैसे बनते हैं वो हैं डायरेक्ट बाप से गद्दी लेने वाले, और बाकी जो गद्दियां लेंगे वो सब उतरती कला की गद्दियां हैं, वो अपने लौकिक बाप से लेंगे, भगवान बाप से गद्दी नहीं लेंगे। तो अंतर नहीं होगा। जो भगवान बाप से गद्दी लेंगे वो ज्ञानी तू आत्मा कहे जाएंगे, या देहधारियों से गद्दी लेंगे वो ज्ञानी तू आत्मा कहे जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। मैं इससे बात भी नहीं करता हूँ। बाबा वैसे तो मस्तक को दिखाएगा हैं? हाँ, बच्चा होता है तो उसको सर माथे पे नहीं चढ़ाया जाता है। जी बाबा बोलते हैं ना, लायक बच्चा यही है मेरा। हाँ, जब सर माथे पे तभी चढ़ाया जब उसमें कुछ उम्मीद होगी। बाप को तो बच्चों पे उम्मीद रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? हैं? रहनी चाहिए। लेकिन बच्चा जब माँ का पति बन करके बैठे तो गुस्सा नहीं आएगा? बाबा बाप तो अहंकारियों को सर पर चढ़ा कर रखते हैं। अहंकारियों के सर वो तो सांप भी सर के ऊपर यूं यूं होता है। हैं? और फिर भी परमात्मा का आहार भी अहंकारी को होता है। जब मौका पड़ता है तो गधे को भी बाप बना लेने में कोई हर्जा नहीं है। गाय लात मारती है और दूध भी देती है, तो क्या दूध लेना बंद कर दिया जाए? बाबा एक अभी आपने मुरली में बोला कि पांडवों के चित्र बड़े दिखाए हैं, वो विशाल बुद्धि विषयों के। हाँ, वो विशाल बुद्धि। तो बाबा ये राक्षसों के चित्र भी, जैसे रावण कुंभकर्ण, ये भी वो उनके देवान को बड़ा दिखाने के लिए दिखाए गए। राम को छोटा राम और लक्ष्मण को छोटा दिखाते हैं, और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को बड़ा दिखाते हैं। तो बड़ा इसलिए दिखाते हैं कि उनके देवान को जलाने के लिए बड़ा देवान जलाया गया। बाबा प्रश्न पूछने से क्या बोझा चढ़ता है? नहीं, कोई बोझा नहीं। अंदर कचरा पड़ा रहे वो ज्यादा अच्छा, या कचरा निकाल के बाहर फेंका जाए वो ज्यादा अच्छा? प्रश्न चित्त बने रहना ज्यादा अच्छा है, या प्रसन्न चित्त बन जाना ज्यादा अच्छा है? प्रसन्न चित्त रहना अच्छा है। बाबा काली का मंदिर है गांव का पूरब की तरफ बनता, पूरब किनारे बनता है। हाँ। उसका द्वार भी पूर्वे होता है। हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? काली कलकत्ते वाली होती है कि काली कराची वाली होती है? कलकत्ता पूरब में है या पश्चिम में है? फिर बाबा कलकत्ता में दुर्गा पूजा भी बहुत होता है। हाँ होता है, लेकिन महाकाली का मंदिर है स्पेशल। नहीं, दुर्गा पूजा बहुत जोर से होता है। वो 7, 8, 9 दिन का होता है, लेकिन महाकाली का मंदिर सदा काल का बना हुआ है। उसमें 7 मूड़ी होता है बाबा। चलो जो भी हो। बाबा दिया है 7 नारायण है गिरती कला के, तो 7 मोहड़ी भी होंगी। बाबा अभी बतलाया था कि स्वदेशी का सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। हाँ। कारण है जो स्वदेशी होते हैं, स्वदेशी जो होते हैं उनकी विशेष खासियत क्या है? नहीं, स्वदेशी और विदेशी में खास अंतर क्या है? वो डाइवोर्स देने वाली होती है। हाँ, वो व्यभिचारी होते हैं, और स्वदेशी आप व्यभिचारी होते हैं। तो कोई पत्नी हो और जीवन भर एक की बन करके रही हो, और आखिर में कोई ऐसा सबाका पड़ जाए कि उसे कहा जाए कि तुम अनेकों की बन के रहो, तो सरेंडर करेगी अपने को? जल्दी नहीं करेगी। जो सरेंडर है उसकी बुद्धि की बात है ना। है यहाँ पर सरेंडर है। हाँ। तो बोले माया पहले सरेंडर हो गई। तो उसके विषय में बताइए। क्या विषय में बताइए? मतलब कि जो सरेंडर आत्मा है वो भी बुद्धि क्यों नहीं सरेंडर कर पाती?
तो बाबा ने बोला है कि सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तन भी अर्पण करेंगे, धन भी अर्पण करेंगे, समय भी अर्पण करेंगे, संबंधी भी अर्पण करेंगे, संपर्कियों को भी अर्पण कर देंगे, लेकिन बुद्धि का समर्पण ये बहुत कठिन होता है। बुद्धि नहीं अर्पण कर पाते, बुद्धि फिर भी चलाते रहते हैं। बाबा है पांडवों किला ऐसा बन जाएगा, कोई अपवित्रता प्रवेश न कर पाएगा, वो कहाँ पर बनेगा? जब स्वर्ग बनेगा नरक की दुनिया के बीच में, तो उसमें नारकीय जीवड़े उसमें प्रवेश करेंगे क्या? लेकिन यहाँ पांडवों को बोला है। पांडवों को ही स्वर्ग में जाना है, न कि कौरवों को यादवों को जाना है? सिर्फ पांडवों को बोला है, वो कहाँ बनेगा? जमुना के कंठे में बनेगा, और कहाँ बनेगा?